लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पारा 45 के पार पहुंच गया है और मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। नोएडा में आज लपटों का तांडव देखने को मिला, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका है। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। पूर्व एमएलसी आजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं नीट पेपर को लेकर बवाल क्यों जारी है, यह भी आपको बताएंगे और इसके अलावा कई बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं वीआईपी कल्चर की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं, सरकारी या प्राइवेट किसी भी गाड़ी में हूटर न बजे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात को कहा है, गाड़ियों में प्रेशर, हॉर्न और हूटर तुरंत उतारें। वीआईपी फ्लीट में तय सीमा में हूटर बजें, अन्य किसी गाड़ी में हूटर पर होगी कार्रवाई। प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए, जहां लगा हो तत्काल उतरवाएं। कोई सूचना मिली तो थाने पर कार्रवाई तय है। और ये मुख्यमंत्री की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरें, विकास कार्यों का निरीक्षण यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा गोरखपुर में आज अधिकारियों के साथ की गई और उसके बाद यहां पर ग्राउंड पर उतरकर जो काम वहां पर किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत को यहां पर परख रहे हैं। उनकी हकीकत को यहां पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जहां पर विकास के काम हो रहे हैं। वहां पर देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कि किस तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर है, देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही लगातार जमीनी स्तर पे जाके विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और इस वक्त उन्होंने जो समीक्षा की है वो गुड़भैया नाला, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इससे करीब 2.5 लाख की आबादी बाढ़ से बचेगी और साथ ही इस नाले के दोनों तरफ रोड बन जाने से लोगों को आने जाने में भी फायदा होगा। उस प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, साथ ही ये निर्देश दिया है कि इसको इस तरीके से काम किया जाए कि अगर इस बरसात में ना पूरा हो पाए तो अगल बगल की कॉलोनियां पानी में ना डूबे। इसी के साथ नकहा जंगल पे एक ओवरब्रिज बन रहा है, उस ओवरब्रिज का उन्होंने निरीक्षण किया। उस ओवरब्रिज के बन जाने से जो पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनें चलती हैं तो उनके लिए आसानी होगी। साथ ही वहां पे खाद कारखाना से जो खाद निकलता है और आए दिन जाम की स्थिति होती है, वो उस समस्या से समाधान हो जाएगा। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और गोरखनाथ मंदिर में अभी वो एक सहभोज का कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों को दे रखे हैं। जो गोरखपुर के जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। उसमें गोरखपुर महानगर में निवास करने वाले चाहे क्षेत्र के या फिर जिले के पदाधिकारी हों वो हैं, और साथ ही महानगर की जो कमेटी है उसके पदाधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे। यानी कि कुल 50 से 60 लोग उस सहभोज कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद इन पदाधिकारियों ने मेहनत की, तो आज मुख्यमंत्री उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद उनके साथ सहभोज में वो शामिल होंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। तो इस तरीके का आज उनका पूरा दिन का दिनचर्या रहा। अनुपम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा की और हरी झंडी दिखाकर यहां पर गाड़ियों को रवाना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। लगातार विकास की तमाम योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, इसके लिए लगातार तमाम अलग अलग योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। और ये आप गाड़ियां यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कूड़े की गाड़ियां, अलग अलग गाड़ियां यहां पर लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विकास कार्यों की मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा भी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चिड़ियाघर भी आज पहुंचे। जू के जानवरों के बीच उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। दो बाघ के बाड़े के पास गए, जहां वो उससे बात करते दिखे। उन्होंने भालू को आइसक्रीम भी खिलाई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, तो सुबह के समय वो गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। काहे रे इतना नाराज क्यों है? पीछे पीछे ओह अनिल पीछे ओह ए नाराज नहीं होते रे, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। सीएम योगी का जानवरों से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जानवरों को देखकर उनके चेहरे की खुशी अलग ही दिखाई देती है। योगी जू में बारी बारी से यहाँ के जानवरों से मिले। वो बाघ के बाड़े के पास गए। यहाँ भी उनका अलग ही अंदाज नजर आया। वो बाघ से बातें करते हुए दिखे। काहे रे इतना नाराज क्यों है? पीछे पीछे ओह अनिल पीछे ओह ए नाराज नहीं होते रे, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। ए काहे रे काय नाराज नहीं होते रे, काय नाराज हो रहा? काय खाने के लिए पूरा मिल रहा है ना? हैं? सूरज की तपिश सुबह से ही बढ़ने लगी थी, जिससे जानवरों के लिए भी गर्मी मुसीबत बनी हुई है। सिर में टोपी पहने योगी भालू के बाड़े में पहुंचे। उनके हाथ में आइसक्रीम थी। भालू को ठंडक पहुंचाने के लिए आइसक्रीम की व्यवस्था की गई। योगी ने भालू वीरों के बाड़े में पहुंचते ही उसे नाम से पुकारा, तो भालू भी उनकी आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आया। सीएम ने वीरू को आइसक्रीम खिलाई। योगी चिड़ियाघर के 2 गेंडों को देखने गए। गेंडों का नाम हर और गौरी है। इसके बाद जू के कर्मचारियों ने योगी को घास दी और योगी ने दोनों गेंडों को अपने हाथों से हरी हरी घास खिलाई। गोरखपुर के चिड़ियाघर की शान अब और भी बढ़ गई है। जैसे ही यहाँ 2 बब्बर शेरों ने चहलकदमी की, जू प्रशासन ने दोनों मेहमानों का उनके नए घर में वेलकम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों बब्बर शेरों को उनके बाड़े में प्रवेश करवाया। योगी सुबह के समय शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान पहुँचे। मौका बेहद ही खास था, क्योंकि दोनों बब्बर शेर गुजरात के जूनागढ़ से लाए गए थे। सीएम योगी ने भरत और गौरी नाम के इन शेरों को दर्शकों के लिए बाड़े में छोड़ दिया। 2 शेरों के आने के बाद अब इस चिड़ियाघर में बब्बर शेरों की संख्या 3 हो गई है। अपने नए ठिकाने में आकर शेर भी तन कर चलने लगे। 5 साल के भरत और 7 साल की गौरी को चिड़ियाघर के निदेशक, पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम की देखरेख में इटावा सफारी से गोरखपुर लाया गया है। चिड़ियाघर में पहले से एक बब्बर शेर पटौदी मौजूद है। यहाँ मरियम नाम की शेरनी भी थी, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान 7 बब्बर शेरों को गुजरात के जूनागढ़ के शक्करबाग चिड़ियाघर से इटावा लायन सफारी लाया गया था। इनमें से बब्बर शेर पटौदी और मरियम को 2 साल पहले ही गोरखपुर के चिड़ियाघर लाया गया था। 20 साल की शेरनी मरियम की पिछले महीने मौत हो गई थी, लेकिन जू में अब 2 बब्बर शेर और 1 शेरनी हो गए हैं। चिड़ियाघर में सीएम योगी ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए जानवरों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जानवरों को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए जू प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए गए। पिछले दिनों भी योगी चिड़ियाघर में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का सिंबल बदलने का फैसला किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आने वाले समय में छड़ी एसबीएसपी का चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। वो लोग कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है, उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी, 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर को सलाह दी है। अनिल राजभर का कहना है कि ओपी राजभर को अब सही मायनों में मंथन करना चाहिए। राजभर समाज के लोगों ने उनसे दूरी बना ली है। घोसी में निर्दलीय प्रत्याशी लीलावती राजभर को 45,000 राजभर के वोट मिले। बलिया में हमारे प्रत्याशी
नीरज शेखर महज 15,000 वोट से हारे। ऐसा क्यों हुआ, उन्हें सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सम्मानित नेताओं ने दिन रात प्रयास किया है। ठीक से अगर वो समीक्षा करेंगे तो उनको ये समझना चाहिए कि स्वयं हमारे समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बनाया। लीलावती राजभर जो निर्दल चुनाव लड़ रही थी, 45,000 वोट उनको मिला है। ये 45,000 लोग जो हमारे समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, उन्होंने क्यों दूरी बनाया, ये आत्मचिंतन का विषय है। जहूराबाद से वो विधायक हैं, गठबंधन के हमारे प्रत्याशी नीरज शेखर जी, वहां 15,000 के वोटों से करीब हारे हैं चुनाव। ऐसा क्यों हुआ, इस पर सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर पर निशाना साधा। एसपी का कहना है कि ओपी राजभर को सिर्फ अपना सिंबल ही नहीं, जुबान पर भी ध्यान देना होगा, वरना जनता उन्हें पूरी तरह नकार देगी। जी को मुझे लगता है कि सिंबल के साथ साथ अपनी बोली भाषा पे भी बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरीके से बोलते हैं उनको उस पर भी बहुत कुछ लगाम लगानी पड़ेगी, उस पर भी बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा उनको। जनता पार्टी के सहयोगी घटक दल बने तब से इनके ऊपर जो है इस प्रकार के बादल लगातार छाए रहते हैं। और आज की तारीख में तो इनका खुद का बेटा जो बुरी तरीके से समाजवादियों ने वहाँ पर घोसी में इनको बेटे को जिस तरीके से हराने का काम किया, तो इस तरीके के सवाल जवाब उठने तो लाजमी। इस तरीके के अंदर खाने में बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं कि ओपी राजभर जी को जो है मंत्रिमंडल से लोग बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा बयान सामने आया। सुब्रत पाठक ने कहा है कि मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। वहीं एक भी मुस्लिम मंत्री न बनने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जब हराने के लिए वोट दिया तो किसी मुसलमान को मंत्री क्यों बनाया जाए। अब इसी प्रकार से आप देखो कि अगर बात हम ये मुस्लिम समाज की करते थे तो मुसलमानों में कहा जाता था कि पहले भाई को और फिर भाजपा हराई को। लेकिन इस बार भाई को वोट नहीं दिया। आप देखो मायावती जी नाराज थी तो भाई को वोट नहीं दिया, इस बार वोट दिया भाजपा हराई को। तो भाजपा हराई के नाम पर वोट क्यों दिया, इसलिए दिया कि कट्टरपंथी लोगों के स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में उनको शरिया कानून लागू करना है। तो उसी के तहत भारत में भी पाकिस्तान की तर्ज पे गजवाए हिंद, तो गजवाए हिंद माने यहाँ के ऊपर भी उनका शरिया का कानून। तो भारत के इस्लामीकरण में अगर कोई बाधा है तो बाधा भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में भारत के इस्लामीकरण की सोच को कहीं ना कहीं इनकी उसको उजागर कर दिया है और बुरी तरीके से रौंद दिया है। सीतापुर से खबर है, समाधान दिवस में नाराज हुए बीजेपी एमएलए। तहसीलदार लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप है। सीडीओ से लेखपाल को हटाने की मांग। समाधान दिवस में मौजूद थे बीजेपी एमएलए मनीष रावत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीडीओ से लेखपाल को हटाने की मांग यहां पर की गई है। ये बात से पैसा मांग रहे हैं इन लोगों से, जिसका पैसा लिया उसका बनवा दिया। अभी बताएंगे लोग, बताओ ठीक है। और मुझसे इन्होंने क्या कहा, मैंने इनसे बात की। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। इससे पहले भी ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाजी इकबाल की संपत्तियों को जब्त किया था। हाजी इकबाल पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बता दें कि मई 2022 में सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की थी। सहारनपुर पुलिस ने राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ मिलकर 21 करोड़ रुपए की 50 बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया था। वहीं करीब 800 करोड़ की संपत्ति पिछले वर्ष 2023 में कुर्क की गई है। संपत्ति सहारनपुर के साथ ही नोएडा, लखनऊ और बिहार और वेस्ट बंगाल में है। फिलहाल 1 लाख रुपए का इनामी हाजी इकबाल फरार है और उसके चारों बेटों और भाई सलाखों के पीछे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बनाने को मंजूरी मिली है। बोर्ड ने 25 एकड़ एरिया पर मोहर लगाई है। कार्गो टर्मिनल विकसित करने पर भी मंजूरी ली है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब जैसी परियोजनाएं भी शामिल करने की बात कही गई है।
दादरी के पास कार्गो टर्मिनल विकसित करने पर मंजूरी मिली है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत करीब 260 एकड़ भूमि पर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। 15,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। कुकरेल इलाके में रिवर फ्रंट को लेकर आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों से अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों को गिराया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 67 की 2 कंपनियों में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। थाना फेज 3 इलाके की यह घटना है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की तस्वीरें जहां पर आग लगने की वजह से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर एक और याचिका दाखिल हुई है। 20 छात्रों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 5 मई को हुई इस परीक्षा की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। फिलहाल नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर पहले ही कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। कोर्ट सभी याचिकाओं को जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगी। खबर ग्रेटर नोएडा से है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर लेबर बनकर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग के 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग हेलमेट और मजदूरों वाली जैकेट पहनकर चोरी करते थे ताकि लोगों को लगे कि ये निर्माणाधीन साइट पर काम करते हैं। गैंग के 2 बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं। शाहजहांपुर के आपूर्ति गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपूर्ति की हत्या उसी के पिता और मां ने की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। मामला भारद्वाज मोहल्ले का है। आपूर्ति गुप्ता की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पिता संजय गुप्ता ने पड़ोसियों को आरोपी बनाया था। बताया जा रहा है कि सोने की अंगूठी आपूर्ति गुप्ता ने बेची थी और सारा पैसा रख लिया था। आरोपियों को लेकर विवाद हुआ और संजय गुप्ता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता संजय गुप्ता शीटर और उस पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। ये जनपद शाहजहांपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र में 14 तारीख की रात्रि में एक अज्ञात महिला की गला काटकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी सूचना प्राप्त होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं और क्षेत्राधिकारी और पुलिस की अन्य टीमें मौके पर पहुंची तो ये पाया गया एक आपूर्ति गुप्ता नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी, उसकी जो है चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई है। उस घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और घटना के अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए गए। रायबरेली पुलिस ने मंदिर से घंटे चोरी करने वाले गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरों के पास से पुलिस ने छोटे बड़े 53 मंदिर के घंटे बरामद किए हैं। मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है। मंदिरों में घंटों की चोरी होने से लोगों में आक्रोश बढ़ा है और पुलिस भी चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने राजापुर गांव से 2 आरोपियों और बछरावा कस्बे से एक चोर को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी के 53 घंटों को बरामद किया गया है। देखिए, आज हमारे जनपद के बछरावा थाना के पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है और पिछले 14 जून की रात को वहां के जो स्थानीय मंदिर है झारखंडेश्वर में चोरी हुई थी घंटे की, और इसके पहले भी 3-4 मंदिरों पे लगातार चोरी हो गई थी। तो इस संबंध में हमारी बछरावा टीम द्वारा सब कार्य किया जा रहा था। इसमें सर्विलांस के द्वारा भी, मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा भी, और इन लोगों ने अपने सिपाहियों को सादे वर्दी में लगा करके लोकल इंटेलिजेंस के द्वारा ये बहुत अच्छा केस वर्कआउट किया। आगरा पुलिस ने चांदी कारोबारी के घर पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना शमशाबाद क्षेत्र में 21 अप्रैल को चोरों ने चांदी कारोबारी के घर को निशाना बनाया था। चोर घर से चांदी और जेवरात चुराकर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस इन चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई थी।
अब पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग वारदात रात में ये गए, ये लोग उसी में ही काम भी करते थे पहले, चांदी गलाई का ही, तो इनको पता था कि कहाँ पे ये सब चीजें रखी हुई है, तो उसी के आधार पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर, पकड़े गए आरोपियों को क्या कुछ पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और क्या कुछ बरामद किया? ना, इनका पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्होंने भी ये घटना अभी पहले ही बताई है। चोरी करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य पैसा कमाना और पैसे से अपनी शौक पूरे करना। सर, चांदी की कीमत कितनी बताई जा रही है? करीब चांदी की कीमत 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए के करीब है जो इनसे बरामद हुई है। रायबरेली में 700 किलो की गदा आकर्षण और चर्चा का केंद्र बनी हुई है। करीब 22 फीट लंबी गदा आज रायबरेली पहुंची 18 कारीगरों ने 45 दिन में तैयार की 700 किलो की गदा। महाराजगंज के टीसा खानापुर गांव के हनुमान मंदिर में यह गदा स्थापित होगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।